हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीएड का जो सिलेबस है कोर्स 6 और कोर्स 7 का उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है या आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100% क्वेश्चन है कि आना है तो इसी में से आएगा, चाहे आपका इंटरनल एग्जाम हो या फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो। देखिए, जेंडर स्कूल सोसाइटी जो कोर्स 6 का सिलेबस है और 7 का है कि आपका जो भी किसी का हो सकता है सब्जेक्ट, हिंदी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, फिजिकल साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कॉमर्स वाले का कॉमर्स हो सकता है। तो ये सारा सिलेबस है कोर्स 7 का है, वहाँ से वो क्वेश्चन उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि इससे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके काम का है। इससे पहले दोस्तों, यदि आपको कोर्स 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का क्वेश्चन अगर अवेलेबल नहीं है, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लेलिस्ट मेरा है दोस्तों चैनल का। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा प्रीवियस ईयर कोर्स सारा को मिल जाएगा क्वेश्चन। या आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे सारे चीज़ को हमने अच्छे से बताया है, सारे कोर्स का क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं और अपना एक अच्छे से सब चीज़ को कॉपी पे नोट कीजिए, उसका आंसर अवेलेबल करवाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बीएड का नंबर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे अगर मेरिट बनेगा तो नंबर मायने रखेगा। यदि आप लिखिएगा अच्छे से तो आपको नंबर 100% दिया जाएगा। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं तो उनको नंबर तो कम मिलेगा ही दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से लिखिए, सिलेबस को जानिए और पढ़िए। देखिए, कोर्स 6 में जो आपका जेंडर स्कूल और सोसाइटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर एनी वन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, कोई एक ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 100% सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, यही क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस, लिंग विभेद से क्या आपका मतलब क्या समझते हैं। डिस्क्राइब और द कॉजेज ऑफ जेंडर बायस, जेंडर बायस का क्या क्या कारण हो सकता है उसके कॉजेज के बारे में बताना है। फिर है डिस्क्राइब अबाउट मीनिंग, एम्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। फिर है डिस्कस डिफरेंट रिकमेंडेशंस और डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटी ऑन वीमेन एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन से के सिफारिश के लिए जो जो कमीशंस आयोग वगैरह बना हुआ है या कोई समिति वगैरह बना हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करना है। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों और आगे भी पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा। कोर्स 7 देखिए, इसमें हिंदी है, मैथिली है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, होम साइंस। अगर इसमें से किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेन एम क्या हो सकता है इसके बारे में लिखना है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड, डिस्क्राइब एनी वन टीचिंग मेथड विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, किसी एक टीचिंग मेथड को बताइए, चाहे सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, होम साइंस हो, मैथिली, संस्कृत, उसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में आपको चर्चा करना है। फिर है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर, किसी एक टीचर का क्या एक क्वालिटीज़ होना चाहिए या उनके क्या क्या मुख्य जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से चर्चा करना है। तो ये सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे एक का आंसर हम आपको बताते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस, किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, हम जो आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे हम आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जेंडर बायस से अगर लिखने को आ जाए तो हम किस प्रकार से इसके आंसर को लिखेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस, डिस्क्राइब अबाउट कॉजेज ऑफ जेंडर बायस, इसका क्या क्या कॉज है उसके बारे में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए ये सारा चीज़ इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर आंसर है। प्रकृति ने संसार के सभी जीवों को धरती पर अपने आप को स्थापित कर रखने में तथा अपने प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए जोरा में पैदा किया तथा प्रत्येक सदस्य में विशेष योग्यता, प्रत्येक को समान अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिया। परंतु दुख की बात यह है कि पूरे विश्व में मनुष्य ही एक ऐसा ही प्राणी है जो एक समान योग्यता एवं मान्यता के बावजूद भिन्न भिन्न विभेदों में फंसा हुआ है, जैसे जातिगत, भाषाई विभेद, आर्थिक विभेद इत्यादि। इन विभेदों में सबसे बड़ी जो है आपका आर्थिक विभेद जो है सबसे बड़ी समस्या है और लिंग विभेद एक बड़ी समस्या है। लिंग विभेद को समझने से पहले लिंग का समझना जरूरी है। स्त्री तथा पुरुष में सम्मिलित रूप से जो जेंडर कहते हैं या जेंडर 2 प्रकार का होता है। जेंडर तो 2 प्रकार का, मैस्कुलिन फेमिनिन, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जेंडर का डेफिनेशन है, हिंदी में भी इंग्लिश में है। Gender refers to the socially constructed rules, behavior, activities and attitude that gives society consider appropriate from men and women। देखिए, लिंग से तात्पर्य समाज द्वारा बनाए गए नियम, व्यवहार, क्रियाकलाप तथा स्त्री एवं पुरुष में पाए जाने वाले ऐसे गुण से है जो समाज द्वारा मान्य हो, लिंग कहलाता है। जेंडर बायस की देखिए उसके बारे में और है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में
तथा पालन पोषण में बालिकाओं से निम्नतर समझना, बालकों तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग के आधार पर मानकर किया जाता है। इस कारण बालिकाएं कई क्षेत्रों में पिछड़ जाती है। बड़ा ही सुंदर दोस्तों एप्रोप्रिएट आंसर टू द पॉइंट लिखा हुआ है। अगर इसको आप लिख देते हैं तो 100% की कोई भी आपका कॉपी चेक करे पूरा का पूरा नंबर देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। देखिए कॉजेज ऑफ जेंडर बायस, लिंग विभेद के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कस्टम्स, कि हमारा जो मान्यताएं और परंपराएं हैं, भारतीय समाज में जो स्त्री पुरुष को लेकर जो मानता है वो आपका ये पहला कारण हो सकता है कि भारत में पुरुषों को परंपरागत ढंग से अधिक मान्यता प्राप्त है, जैसे पुत्र के हाथों ही चिता को अग्नि देना, पिंडकार आदि, इस अधिकार से महिलाएं वंचित है। दूसरा है और सबसे बड़ा है कि आपका शिक्षा का अभाव है, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। लिंग विभेद में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है। अशिक्षित व्यक्ति समाज चला रहे हैं और अंधविश्वास में पूर्ण विश्वास करके लड़का या लड़की को महत्व को अलग अलग ढंग से देखते हैं, समझते हैं। यह भी लिंग विभेद का बहुत बड़ा कारण है। थर्ड है एविल किस्टम्स, जो हमारा कुप्रथा वगैरह है। भारतीय समाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि इस युग में भी दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा के प्रति हीन भावना, छेड़खानी आदि समाज की कुप्रथा है। यह भी लिंग विभेद को दर्शाता है। फिर है नैरो फीलिंग, मतलब संकीर्ण विचारधारा, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। जागरूकता की अभाव है, अवेयरनेस, ये भी लिंग विभेद का कारण है। इकोनॉमिक कंडीशन, सबसे बड़ा कारण तो ये है आर्थिक दशा। भारतीय समाज में अधिकांश लोगों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है, इस कारण लड़कियों की तुलना में लड़कों को ही उच्च शिक्षा देते हैं। लड़कियों को जो है उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ये भी जेंडर बायस का अपने आप में कारण है। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी फैमिली का अगर अच्छा नहीं होगा तो दोनों को पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर प्रमोट करना है तो बच्चे को, मतलब बॉय चाइल्ड को, लड़के को पढ़ाते हैं, लड़कियां को नहीं पढ़ाते हैं। ये भी जेंडर बायस का आर्थिक कारण जो है बहुत बड़ा कारण है। कल्चरल कॉज, सांस्कृतिक कारण हो सकता है। जैसे भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान रही है, इसके कारण धार्मिक कार्य एवं यज्ञ आदि पुरुषों का स्थान दिया जाता है, इस कार्य से महिलाओं को रोका जाता है। ये भी है। साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। फिर है गवर्नमेंट नेग्लिजिबिलिटी, सरकार की भी जो उदासीनता है, सरकार भी जो कुछ ऐसे योजनाएं बनाती है, या जो लिंग विभेद पर जो भी जैसे देखिए लिंग विभेद करने वालों को सरकार कड़ी सजा नहीं देती है, इससे लोगों को मनोबल बढ़ा रहता है। सरकार की उदासीन नीति लिंग विभेद को बढ़ावा देती है। मान लीजिए जो भी लिंग विभेद को बढ़ावा दे रहा है तो सरकार को उसको क्या है कि इसको रोकना चाहिए, उस पर एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, लेकिन सरकार भी इस प्रकार से किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है, उदासीन रहती है। ये भी कारण हो सकता है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो शिक्षा का प्रणाली है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, वो भी हो सकता है। तो ये पूरा कारण देखिए दोस्तों, टोटल 10 जेंडर बायस का कारण हो सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर लिखा जाए तो आंसर जो आपका 100% एक्यूरेट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, जेंडर बायस का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ निम्नलिखित सॉल्यूशन दिए हुए हैं। पहला है कि जन शिक्षा का प्रचार करना, अब एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जागरूकता लाएंगे, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान लाना होगा, जो भी हमारा फीमेल फिटिसाइड है उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाना होगा। बालिकाओं शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। बालिकाओं हेतु अलग से व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना पड़ेगा। सामाजिक कुप्रथा पर रोक लगाना पड़ेगा। सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं को बहिष्कार, सुरक्षात्मक वातावरण देना होगा। प्रशासनिक प्रयास, संवैधानिक उपचार, कई सारे जो है तरीके हमको उसको कर सकते हैं। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि लिंग विभेद हमारे समाज का कोड है, जो धीरे धीरे हमारे शारीरिक एवं मानसिक शक्ति कम करती है। हम सभी अभिभावक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इसे जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। बालक तथा बालिकाओं में किसी तरह का भेद न किया जाए। बेटा बेटी आज दोनों पढ़े, इससे राष्ट्र बढ़े, यही शिक्षा का सार भी है। तो ये आपका लिंग विभेद से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन बन सकता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है 100%। यदि आप इसको लिख देते हैं अच्छे से ध्यान रख के, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, तो आपको पूरा का पूरा आंसर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आपको हर एक, मतलब सारे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सबका आंसर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यदि आपको चाहिए तो। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। खैर आगे दोस्तों किसी प्रकार का आपको कोई भी क्वेरी हो बीएड से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको टाइम मिलते ही रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और कोई आपका फ्रेंड हो उसको भी ये चीज़ दे सकते हैं कि बीएड है, आप आसानी से बीएड कर रहे हैं तो आपको मेरिट बन नहीं रहा है या आगे पीछे का क्या बात है, थोड़ा दूसरे का भी हेल्प कर दीजिए दोस्तों, ये अच्छी बात है। सब पढ़े सब बढ़े, यही मतलब विचार होना चाहिए हम सबका। खैर कोई क्वेरी दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।